Hello friends, this is Vibha. I welcome you all to my YouTube channel Stock Market Strategies. फ्रेंड्स, आज है मंडे मॉर्निंग। स्पेशली बजट के बाद आज स्टॉक मार्केट का पहला दिन। तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है, मार्केट की चाल क्या रहने वाली है और आज हम किस स्टॉक स्पेसिफिक में फ़ोकस बना के रख सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से वो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनमें आपको आज तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी पिक करेंगे फ्रेंड्स, और मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगी जो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आइए उन स्टॉक स्पेसिफिक या उन सेक्टर स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स एक स्टॉक जो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा बना हुआ है स्पेशली इनकम टैक्स रिलीफ के बाद, दैट इज़ एफएमसीजी स्टॉक। तो फ्रेंड्स, जब मैं एफएमसीजी स्टॉक्स की बात कर रही हूँ तो आई डज़ नॉट नेसेसरली मीन टू बाई एनी काइंड ऑफ सोप और वॉशिंग पाउडर और डेली रूटीन कंजम्पशन गुड्स। बट जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब इन कंजम्पशन स्टॉक्स से है, जो कि एक तरह से डेली रूटीन की चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ फ्रेंड्स मिडिल क्लास जो है दे कैन गो फॉर टू व्हीलर टू बाई अ टू व्हीलर, और दे कैन गो फॉर some electric cars or cars, they can go for, अगर मैं बात करूँ आपसे तो होम अप्लायंसेस बाई कर सकते हैं, वो एसी बाई कर सकते हैं, या फिर डेफिनेटली दे कैन प्लान फॉर अ वेकेशन। और चूँकि ये बजट सैलरीड क्लास के लिए है तो जोमेटो के ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, जैसे कि 2 से 4 हो सकते हैं। तो डेफ़िनेटली इन सेक्टर्स को बूस्ट मिलने वाला है। और इतना ही नहीं कि मतलब हमें ये भी देखना है साथ ही साथ कि कंजम्पशन कहाँ, तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। बट आई फील येस, ये एक कंजम्पशन मोड होने वाला है। स्पेशली कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स से निकलकर हमें फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में फ़ोकस करना है। नेक्स्ट मैं अगर आपसे बात करूँ तो ईवी सेक्टर फोकस में रहने वाला है, बिकॉज़ गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम टैक्स रिलीफ के थ्रू, और इतना ही नहीं कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो इसको फोकस कर रही है, प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो गवर्नमेंट ने इसे भी काफ़ी सपोर्ट किया है और ये स्टॉक्स भी फोकस में बने रह सकते हैं। अगला है दोस्तों लेदर इंडस्ट्री, जैसे कि हम सब ने देखा कि कंपनीज़ लाइक बाटा, रिलैक्सो, ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा प्रमोट किया है, और इस बार के बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट भी रही है कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टॉक्स में भी ध्यान बनाए रख सकते हैं। अगला, अगर मैं आपसे कैपेक्स के बारे में बात करूं कि कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स का मार्केट में क्या रहने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बजट एलोकेशन नहीं हुआ है कैपेक्स में। बट स्टिल जो एक बजट हमेशा से कैपेक्स को मिलता रहा है वो अभी भी मिला है। हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, बट हाँ, यहाँ पर बजट अलोकेट हुआ है कैपेक्स को। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि सीमेंट स्टॉक्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और अगर मैं आपको बताऊँ तो शिपिंग जो है वो इन स्टॉक्स में हम नज़र बनाए रख सकते हैं। पर फ्रेंड्स, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रही हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, जैसे कि मेटल स्टॉक्स है, तो अगर कंपनीज़ को ऑर्डर मिलता है, कंपनीज़ के ऑर्डर कंटिन्यू रहने वाले हैं, डिमांड्स अभी भी है, जब तक कि आप अगर इकॉनमी बूस्ट करना चाहते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, तो वो कहीं ना कैपेक्स को बूस्ट देने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आरबीआई जो है वो अपने रेट्स में कट करती है तो डेफिनेटली कैपेक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है।
तो ऐसे में हम कैपेक्स स्टॉक्स को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हाँ, पर हम इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे कुछ स्टॉक्स के बारे में बात की जो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप देख सकते हैं, और कैपेक्स जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज मार्केट का क्या रुझान रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे अच्छा रिव्यू दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ।